देश में सरसों का उत्पादन साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2020 में 9.12 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन रिकॉर्ड किया गया, 2021 में 10.21 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और 2022 में यहां बढ़कर 11.92 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और 2023 में 12.82 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन रिकॉर्ड किया गया और 2024 में इससे भी ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। साल दर साल सरसों का देश में उत्पादन तेजी से बढ़ने का कारण साफ है कि किसान भाइयों को सरसों की फसल से अच्छी आमदनी हो रही है। अगर मैं बात करूं हमारे ही एरिया की, तो हमारे एरिया में भी आज से कुछ वर्ष पहले सरसों की फसल बहुत ही कम किसान भाई बोते थे। ज्यादातर किसान भाई अपने खेतों में गेहूं या चना की फसल लगाते थे। पर अभी हालत यह है कि हमारे एरिया के जितने भी गांव हैं, हर गांव में किसान भाई सरसों की फसल लगाते और कमाई भी अच्छी करते। मैं ऐसे ही एक किसान भाई के खेत में आया हूं, जिन्होंने इस साल 10 एकड़ में सरसों की फसल लगाई है। इनसे हमने बात की और सरसों की फसल से अच्छी कमाई करने के पीछे की कुछ बातें इनसे जानी। जैसे इन्होंने स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली वेराइटी स्टार 10-15 का चुनाव किया था। फिर हमने इनसे पूछा कि स्टार 10-15 वेराइटी आपने लगाई थी, तो आपको इसकी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिली। तो इनका कहना था कि स्टार 10-15 वेराइटी में रस्ट और डाउनी मेलिड्यू जैसे ये जो फंगस जनित रोग है के प्रति यह सहनशील है, मतलब ये रोग कम लगते हैं। और इनका कहना था कि इनके एरिया में 1 जनवरी से 10 जनवरी इन 10 दिनों तक कंटिन्यू पाला गिरा था। उसके बाद भी इनकी सरसों की फसल पाले से खराब नहीं हुई। तो इनका कहना है कि यह गुण हमने स्टार 10-15 वेराइटी में देखा है कि यह जो वेराइटी है यह पाले से प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इनके उत्पादन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, इनका यह कहना है। मैं देख सकता हूँ कि सरसों के पौधे का तना मोटा है, इसलिए यह जमीन से मजबूती बनाए हुए। इस पौधे के ऊपर 40 से 50 शाखाएं और हम फली निकाल कर देखते हैं। वह फली निकालकर देखने पर हमें प्रत्येक फली के अंदर 19 से 21 दाने दिखाई दिए, जिनमें किसान भाई का कहना है कि इनमें तेल की मात्रा 42 से 43% तक होती है। इस कारण मार्केट में स्टार 10-15 वेराइटी का भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो यह भी एक विशेषता है जो कि हमें इस किसान भाई ने बताई। 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ और कुछ एक खेतों में 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ इनको उत्पादन होने की उम्मीद है। साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि जो स्टार 10-15 वेराइटी के बीज है ये उपचारित होकर भी आते। तो अगर आप भी स्टार 10-15 वेराइटी को खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9887053795। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप स्टार 10-15 वेराइटी के बीज खरीद सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इन्होंने यह सरसों की फसल नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाई थी। सामान्यतः जो हमारी सरसों की फसल है उसका सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड सप्ताह है, लेकिन इनके एरिया में सरसों की बुवाई थोड़ी लेट होती है, इसलिए इन्होंने नवंबर के फर्स्ट वीक में सरसों की फसल लगाई थी। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इनकी सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में लगाते तो आपकी फरवरी में ही सरसों की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। इन्होंने लाइन से लाइन के बीच की दूरी जो थी वो 30 सेंटीमीटर रखी थी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी थी। हमने जब इनसे पूछा कि आपने खेत की तैयारी के समय कौन सा खाद डाला था, तो इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने खेत की तैयारी के समय बेसल डोज में यूरिया 35 kg, DAP 50 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था। फिर इनका कहना था कि जब इनकी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो गई थी, उस समय पर इन्होंने यूरिया 35 kg, सल्फर 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था। इसके अलावा इन्होंने सरसों की फसल में और कोई सा भी खाद नहीं डाला था। देखिए, इन्होंने सरसों की फसल में कुल 5 सिंचाई करी थी। कहीं कहीं पर एरिया में 4 सिंचाई में भी आपकी सरसों की फसल आ जाती है। तो ये 4 से 5 सिंचाई डिपेंड करती है आपकी मिट्टी की कंडीशन के ऊपर कि उसमें पानी को
धारण करने की कितनी क्षमता है। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने हार्वेस्टिंग करी थी और आज इन्होंने थ्रेशिंग करी। जब इन्होंने थ्रेशिंग करी, हमने इनसे बात की, तब ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उत्साहित थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो ठंड गिरी थी 10 से 15 दिनों तक, उसमें शायद इनका उत्पादन प्रभावित होगा, पर ऐसा हुआ नहीं और इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ है। 1 एकड़ से इनका अनुमान है कि इन्हें 8 से 10 कुंटल उत्पादन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो किसान भाई स्टार 10-15 वैरायटी को लगाकर काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें पालेगा इस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा। जब हमने इनसे बात करी कि आपकी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लागत बताइए और आपको कितनी आमदनी होने की उम्मीद है, तो इनका कहना था कि इनकी प्रति एकड़ में लागत 10 से 11 हजार रुपये आई थी और इनकी जो आमदनी है वह 40 से 45 हजार के आसपास हो सकती, यानी कि इनको 35 हजार के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिलेगा सरसों की फसल में, जो कि काफी अच्छा है। तो आप भी सरसों की फसल से अच्छी आमदनी लेना चाहते तो अगली बार स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली वैरायटी स्टार 10-15 का उपयोग कर सकते। इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपके लिए उपयोगी थी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।